हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। आज मैं एक ख़ास प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के आपके सामने आया हूं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी साहब की, जो मार्च से बल्कि जनवरी से बार बार ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस कोई पेंडेमिक नहीं है, कोई महामारी नहीं है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो एक किताब लेकर के आए हैं जिसका नाम है नाइस क्योर कोविड-19। ये नाइस क्या है? नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स। बग़ैर पैसे के, बग़ैर दवाई के आपके घर पे इलाज कर रहे हैं। इसके इनके पास डेटा है बहुत बड़ा। अभी आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम आपके सामने लेकर के आए हैं ताकि कोई भी फैक्ट ना बच सके, आप पूरी तरह से समझें कि आखिर ये पूरी साजिश क्या है। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, पीएचडी इन डायबिटीज़ एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ ओरिएंटल साइंस, श्रीधर यूनिवर्सिटी, और उसके अलावा मैंने कुछ किताबें लिखी हैं। और आज का जो मुद्दा है वो ये कि लॉन्च ऑफ दिस बुक, और बुक के बहाने मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। और वो बात ये है कि जो बताया जा रहा है कि SARS-CoV-2 या नोवल कोरोना वायरस एक नई बीमारी आ गई है और जिससे सब कुछ है, आप देख ही रहे हैं अपने आसपास, इंक्लूडिंग यू। अधिकतर लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, एक डर का माहौल है, और डर की वजह से हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की बात की, खास तौर पे वो सबसे ज़्यादा डर बोल रहे हैं जो सबसे ज़्यादा अमीर हैं। जितने सारे बड़े चैनल हैं उन्होंने बोला हम नहीं आएंगे, जूम पे आ रहे हैं वो लोग। तो अब एक इम्पॉर्टेंट बात, इसकी शुरुआत अगले 2-3 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ये कैसे एक झूठ है। सिर्फ एक स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। जो स्लाइड मैं दिखा रहा हूँ इस स्लाइड पे आप फोकस कीजिए, और जो स्लाइड आप भूल चुके हैं, जनवरी महीने की बात याद कीजिए। 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के बीच में जो अखबार में खबरें आई थी पूरी दुनिया में, वो खबरें ये थी जो आपके आंखों के सामने हैं। BBC, द लैंसेट एक दुनिया का सबसे बड़ा जर्नल है, या न्यूयॉर्क टाइम्स है, या WHO है। WHO में 5 तारीख को WHO ने 5 जनवरी को, ये डेट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे जुड़ा हुआ सारा खेल है। 5 जनवरी को WHO ने पहली बार दुनिया के सामने उनके वेबसाइट पे ऑफिशियली अनाउंस किया मिस्टीरियस निमोनिया इन चाइना। ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, WHO ने पहली बार कोई एक अजीब व गरीब बीमारी आ गई है, ये अजीब व गरीब एक निमोनिया आ गया है, ऐसा उन्होंने अनाउंस किया। और उसी के आसपास बाकी सारे पूरे दुनिया में अखबारों में, टीवी में आ गया। ऐसा नहीं कि कोई भालू या कोई राक्षस हमने देखा, हमने जो भी देखा उस वक्त वो टीवी के माध्यम से देखा, अखबार के माध्यम से देखा, आपके माध्यम से देखा। ये चीज़ देखी उस दिन, ये चीज़ देखी, मैंने भी यही चीज़ देखी उस दिन, और हमारे डॉक्टर तरुण ने भी यही चीज़ देखी, तुम्हारे जी ने भी यही चीज़ देखी कि निमोनिया आ गया है, अजीब व गरीब तरह का निमोनिया आ गया है, जिससे लोग मर रहे हैं या मर सकते हैं। जो फैल सकता है शायद नहीं फैल कर सकता, कुछ पता नहीं, लेकिन कोई अजीब तरह की बीमारी आ गई, पकड़ में नहीं आ रही। इसका मतलब इस तरह की बीमारी कभी पहले नहीं आई थी, पहली बार ही आ रही है। तो ऐसा इन्होंने, एंड क्योंकि ये सारे बड़े बड़े वो हैं तो न्यूज़ एजेंसी, तो हमने उसको मान लिया, मैंने भी माना, सबने माना कि आया होगा। देखा तो है नहीं, सुना ही है अभी, कभी हम देखेंगे भी उसको पास में से। अब आज की तारीख में 25 जुलाई है, आज का दिन 2020। मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूं कि 5000 से ज़्यादा हमने पेशेंट देखे हैं कोविड-19 के। और ब्रॉडली बोले तो ILI इसको बोलते हैं। ब्रॉडली कोविड-19 तो नाम अभी आया है, ब्रॉडली इसको बोलते हैं ILI, दैट इज़ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जो ब्रॉड कैटेगरी है। हमने 5000, आज की तारीख में मेरे ऑफिस में जो आंकड़े हैं वो है 9500 पेशेंट्स के। लेकिन मैं 5000 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 5000 के आंकड़े मैं हाथों हाथ आपको दे सकता हूँ, इसलिए 5000 बोल रहा हूँ। बट रियल आंकड़े जो हैं, क्योंकि ये बुक जब छपने गई थी तब तक 5000 प्लस थे, लेकिन अभी 9500 पेशेंट हम देख लिए। जब मैंने 9500 पेशेंट, या फिर ये मान लें 5000 पेशेंट जब देखे, तो मेरे जो रिजल्ट्स हैं वो ये, और ये वो पेशेंट हैं जो कोविड-19 पॉजिटिव के अलावा उनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, यानी कि उनको डायबिटीज़ है, उनको हार्ट डिजीज़ है, उनको किडनी फेलियर है, जितनी सारी डिजीज़। जो हाईएस्ट, सबसे ओल्डेस्ट जो पेशेंट हमारे पास हैं वो 87 ईयर के, और जो सबसे यंगेस्ट पेशेंट हमारे पास है वो 18 महीने के। तो 18 महीने से लेके 87 ईयर तक के ब्रैकेट में हमने पेशेंट देखा, पहली बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हमने
उनमें कोमोर्बिड कंडीशन वाले पेशेंट देखे। तीसरी बड़ी बात, उनकी टेम्परेचर करीब करीब 105 डिग्री तक पहुंचा, हमारा जो हाईएस्ट है। और जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है, ऑक्सीजन सेचुरेशन पिछले साल आप में से किसी को नहीं पता होगा, लेकिन अब आप में से हर एक को पता चल गया होगा, इतनी पब्लिसिटी हुई है। एक ऑक्सीमीटर आता है, ऑक्सीमीटर में रीडिंग होती है, और दिल्ली में हम बैठे हैं यहाँ, तो किसी को कोरोना होगा तो मुफ्त में एक गिफ्ट आ जाता है घर पे कि वो ऑक्सीमीटर आपको मिल जाता है, राइट। तो ये ऑक्सीमीटर के माध्यम से देखते हैं आपके कि वही 98, 99 ऐसी रीडिंग आती है। हमारे पास ऐसे पेशेंट है जिनमें ऑक्सीमीटर में रीडिंग ही नहीं आती, तो हमने वहां तक देखे, 70 देखे, 70%, 80%, 85% एंड विदाउट रीडिंग ऑल्सो, ठीक है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप कोई सोचता है ना कि एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड पेशेंट को इन्होंने ठीक कर लिया होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और एक भी पेशेंट नहीं मरा, नॉट अ सिंगल डेथ, ना ही एक रुपए का मेडिसिन यूज किया गया और ना ही एक पैसा लिया गया, बिना पैसे के, बिना दवा के, बिना मोर्टेलिटी के। और 80% पेशेंट जो ठीक हुए, आंकड़े सारे इस बुक में है, तभी ये बुक मोटी है। 80% लोग थर्ड डे उनके सिम्टम चले गए, 80%। और जिन लोगों ने दोबारा टेस्ट कराया, 75% लोगों के थर्ड दिन में दे बिकेम कोरोना नेगेटिव। तो एक ऐसी बीमारी जिसमें कोई मोर्टेलिटी नहीं है, ऐसी बीमारी जिसमें एक पैसा का खर्चा नहीं है, एक पैसे की दवा नहीं है, ऐसी बीमारी जो 3 दिन में ठीक हो जाती हो, ऐसी बीमारी जिसमें घर में बैठ के सब कुछ होता हो, तो ये कहाँ, कैसे ये बीमारी इन्फेक्शियस हो सकता है। ये पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमने सर्वे किया उन सब में, क्योंकि ज़्यादातर होम क्वारंटाइन पेशेंट थे हमारे पास जो लोग आए। तो क्या घर के सेटअप में आप आइसोलेशन में पेशेंट को रख सकते हो? मैं आपको बता सकता हूँ, नहीं रख सकते, इम्पॉसिबल है रखना। घर में अगर कोई सोचे ना कि वो होम क्वारंटाइन में उसको आइसोलेट कर दिया, वो आराम से रह रहा है, बाकी लोग, ऐसा नहीं होता। और तब मैंने देखा कि हमने पूछा क्या आपके घर में किसी और को भी बीमारी हुई, फ्लू हुआ, तो 2%, 100 में से 2 लोगों ने बोला हाँ हुआ, 98 लोगों ने बोला नहीं हुआ। तो ये इन्फेक्शियस तो है ही नहीं, इट इज़ नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस होता तो घर के सब लोगों को हो चुका होता। जहाँ जहाँ दिल्ली में भी जिन लोगों ने घर पे बैठ के अपने आप को ठीक किया, वो सब तो उनमें से कोई भी नहीं मरा, आपको पता ही है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात इसमें कि अगर आपको जान बचानी है तो आप घर से मत निकलिए, कम से कम हॉस्पिटल तो मत जाइए। हॉस्पिटल क्यों नहीं जाइए, इस पर आता हूँ। हमने उन 3 दिन को क्या किया, एक डाइट दिया। आज से कुछ साल पहले एक डाइट हमने बात की, हमने रिवोल्यूशनरी डाइट, नाउ इट इज कॉल्ड DIP डाइट, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल डाइट। और ये डाइट करीब 6 साल हो गए। हमारे पेशेंट मेरे सेंटर हैं, वियतनाम में हैं और मलेशिया में, स्विट्जरलैंड में, भारत में है। हमारे पेशेंट लेके डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कई सारी बीमारियां ठीक करते आए हैं। और 2 साल पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो आयुष मंत्रालय के अंडर आता है, उनकी नज़र इस DIP डाइट पे पड़ी, DIP डाइट पे पड़ी। तो उन्होंने सोचा कि उनके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर SK गुप्ता, उन्होंने सोचा कि इसको हम ट्रायल पे लेके, क्लिनिकल ट्रायल करके देखते हैं ये डाइट यूं ही है या कुछ फ़ायदा भी है। खुद पे आजमाया, उनको उनकी BP और उनकी दिक्कतें ठीक हो गई। दोस्तों पे आजमाया, पेशेंट पे आजमाया, वो भी ठीक हो गए। तो किसी का थायराइड ठीक हो गया, किसी का हार्ट डिजीज़ ठीक हो गया, किसी की किडनी फेलियर ठीक हो गई। तो सोचा क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल किया, 2018 में क्लिनिकल ट्रायल में उन्होंने आवेदन दिया और नतीजा कब आया, अप्रैल में, अभी अप्रैल या मई में अभी नतीजा आया। और नतीजा इसमें जो मेन रिसर्चर थे डॉक्टर मोनिका आर यू देयर? आप हो? ज़रा आप एक बार इधर आके अपनी शक्ल भी दिखा दो प्लीज़। तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं। तो ये मेन रिसर्चर थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से अभी आए हैं। तो मैं ये DIP डाइट की तारीफ में बता रहा था, प्लीज़ फॉर ए वाइल, ओनली फॉर अ सेकेंड। सो शी इज़ डॉक्टर मोनिका एंड इन्होंने वो रिसर्च ट्रायल किया। और रिसर्च ट्रायल, और ये ट्रायल किया हड्डियों के बीमार लोगों पे, स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट पे किया कि स्पॉन्डिलोसिस में क्या होता है। और इस डाइट में दूध हम मना करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट मना करते हैं, जो कि आयुर्वेदा का मेन इंग्रेडिएंट है। यहाँ पे जो आयुर्वेदा का मेन इंग्रेडिएंट है कि दूध से ही सारा कुछ होता है, दूध, दही, मक्खन, ये सब भी आयुर्वेद में मिला के, हमने उसको DIP डाइट में वो सब नहीं होता, राइट। तो इनको बड़ी कठिनाई है सबको समझाने में, बट ट्रायल हो गया, वो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है। वो कहाँ रजिस्टर्ड है, पेज नंबर 69 में देखेंगे तो मिल जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि एक ऐसी डाइट जो ऑलरेडी प्रूवन है और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने प्रूवन किया, गवर्नमेंट में क्लिनिकली रजिस्टर्ड है। तो उससे मिलती जुलती एक और डाइट है, दैट इज कॉल्ड 3-स्टेप फ्लू डाइट, 3-स्टेप फ्लू डाइट। तो ये डाइट पे जैसे ही कोई पेशेंट हमें कांटेक्ट करता है, अगर आप जो भी सुन रहे हैं इस अभी, जैसे ही फ्लू का पहला सिम्टम आता है तो उनको कांटेक्ट करना होता है एक पर्टिकुलर नंबर पे, एंड दैट नंबर इज दिस
यहाँ 8587059169 या फिर bishrup.com/nice, और पेशेंट हमें कांटेक्ट करता है थ्रू दिस। और हमारे पास 220 नाइस एक्सपर्ट है, दैट इज नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स। और जैसे ही ये फ़ोन आता है तो हम जो भी एक्सपर्ट पूरे देश में फैले हुए हैं उनमें से किसी एक एक्सपर्ट को वो पेशेंट हम दे देते हैं वर्चुअली, और वो पेशेंट को तब तक मॉनिटर करता है 3 दिन 4 दिन लगे या सप्ताह लगे, जब तक वो पेशेंट ठीक नहीं हो जाता। तो इस तरह से हमने 5000 पेशेंट को ठीक किया, और उसमें जो डाइट हमने दिया जिससे कोई भी पेशेंट 3 दिन में ठीक हो सकता है, वो डाइट आपके सामने, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा डाइट को समझाने में। पहले दिन हम जो देते हैं डाइट वो ये रहा कि जितना बॉडी वेट है उस पेशेंट का, मान लो 60 kg का पेशेंट है, 60 डिवाइडेड बाई 10 दैट बिकम 6 ग्लास नारियल पानी और 6 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस, मौसमी का या पाइनएप्पल का जूस, ये पेशेंट को पीना होता है पहले दिन। पहला दिन पीते ही 98% पेशेंट ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं जा सकता, कितना भी पहले दिन 102 रहा हो, 103 रहा हो, द मोमेंट दे डू दिस, पहला दिन की अचीवमेंट ये होती है कि उनका टेम्परेचर कंट्रोल में आता है, टेम्परेचर बिकम्स 100 के आसपास। फिर डे 2 में पहुंच गए, कमजोरी है अभी और खांसी भी है, तो डे 2 का है फ्लूइड डाइट, जिसमें फॉर्मूला चेंज हो गया, बॉडी वेट बाई 20, यानी कि बॉडी वेट 60 kg बाई 20 दैट बिकम्स 3 ग्लास कोकोनट वाटर और 3 ग्लास ही सिट्रस फ्रूट जूस, प्लस नीचे देखिए बॉडी वेट इंटू 5, कि बॉडी वेट मान लो 60 kg इंटू 5 दैट बिकम्स 300 में ग्राम लगा दीजिए, 300 ग्राम टमाटर और 300 ग्राम ही खीरा। ये डे 2 की डाइट है। डाइट अजीबो गरीब है, खाने में उनको तकलीफ होती है लेकिन वो ले लेते हैं दूसरे दिन, और शाम तक उसकी कमजोरी वापस आने लगती है, और तीसरे दिन 12 बजे तक बॉडी वेट डिवाइड बाय 30, यानी कि 60 kg का आदमी है तो 2 ग्लास नारियल पानी और 2 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस लेना है उसको ब्रेकफास्ट में, ताजा जूस है, पैक जूस नहीं बोल रहा मैं। और लंच में वही कल वाला फॉर्मूला, 300 ग्राम टमाटर और खीरा। डिनर तक वो चौंक जाता है वो कि भाई वो ठीक हो गया है, शॉकिंग होती है उनके लिए तो कई बार, बिना दवा के ठीक हो गया है, और डिनर नॉर्मल जो घर का बना हुआ खाना वो खाना है उनको, और चौथे दिन काम पे जाना है। तो ये जो डाइट है, इस डाइट में हमने देखा है 80% पेशेंट हैं जो कि ठीक हो जाते हैं, लेकिन 20% पेशेंट ऐसे जो ठीक नहीं होते, तो उसका फिर आगे DIP डाइट, एक और डाइट है जिसके बारे में बता रहा था, वो डाइट देते हैं, प्लस हल्दी का उपयोग करते हैं, वो सर आगे बताएंगे सर। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बस यही है जिससे ठीक करते हैं, और यही है जिससे ठीक होता है, नो मोर्टिलिटी। अच्छा, ये नहीं करेंगे तब भी ठीक हो जाएंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें 3 दिन लगता है उसमें 7 दिन लग जाएगा। तो अब कैसे हमने ठीक किया, तो वो आपको पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया। वो पेशेंट कौन है, अगर वो पेशेंट कौन है वो जानना है आपको, तो bishrup.com/nice book में जाएंगे तो आपको वो सारे पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल मिल जाएंगे। ये किताब में आप जाएंगे तो 1000 से अधिक पेशेंट के पूरे मैंने डिटेल दिया हुआ है, 1000 से अधिक। 5000 को देखना है तो आपको हमारे डेटा बैंक में आना है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल मिनिस्ट्री को मैं इनवाइट करता हूँ, आप हमारे ऑफिस आएँ। 5000 पेशेंट आपके सामने हम परोस के रख देंगे, आप जिसे चाहे आप चेक कर लें, वो सारे के सारे पेशेंट जिंदा हैं और अपने अपने घर में हैं, और बिना दवाई के, बिना मेडिसिन के। तो यही चीज़, अगर ये इतनी सिंपल है तो यही चीज़ हम आगे भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारी जो कैपेसिटी है, 1 महीने में हम 5 से 10,000 पेशेंट देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो 220 ही हमारे पास एक्सपर्ट हैं। अगर 2000 एक्सपर्ट हो जाए हमारे पास, तो हम पूरे भारत को देख सकते हैं, बिना एक भी पैसा गवर्नमेंट से लिए या किसी से भी लिए, बिना एक भी दवा लिए, बिना एक भी पैसा लिए। तो गवर्नमेंट कैन बी टोटली फ्री कि भाई कोरोना के डर से आप मुक्त हो जाइए। हमें 200 नहीं, 200 की जगह 2000 एक्सपर्ट चाहिए। तो उसके लिए श्रीधर यूनिवर्सिटी की तरफ से हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, एंड दैट इज दिस कोर्स 1 महीने का कोर्स है, और इस कोर्स के माध्यम से 1 महीने में हम ऐसा उम्मीद करते हैं 2000 या 1800 और लोगों को हम ट्रेन करेंगे। और जैसे ये हो जाएगा तो पूरे भारत में जब भी किसी को फ्लू होता है, सिर्फ कोरोना नहीं, सिर्फ फ्लू होता है, तो वो हमारे हम सर्विस देने को उनको तैयार हो जाएंगे। अभी भी दे रहे हैं हम, लेकिन अभी हमारी कैपेसिटी सिर्फ 10,000 पेशेंट की है पर मंथ, तब हमारी कैपेसिटी इससे बढ़ जाएगी। तो ये तो है प्रोसेस कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको जानना चाहिए कि इसमें घपला क्या है। ये इसके लिए मैं 5 मिनट लूंगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। घपला सिर्फ एक चीज को मैं पकड़िए, सारी घपला सामने आ जाएगी। 5 जनवरी, 5 जनवरी, एक चीज दिमाग में रखिए,
5 जनवरी को WHO के साइट में एक न्यूज़ आया और न्यूज़ में कि कोई नया वायरस आ गया है, एक नया वायरस आ गया है, ये न्यूज़ में आया और इससे लोगों को निमोनिया हो गया, ये न्यूज़ में आया। और देखिए WHO जब भी कोई बात बोलता है या कोई ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई बात बोलेगी तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो WHO ने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ये दिए जो यहाँ पे देख रहे हैं। 5 जनवरी WHO ने बोला निमोनिया फ्रॉम अननोन कॉज, और उसको सपोर्ट करने के लिए ये 2 लिंक दिए, ये 2 लिंक दिए। ये 2 लिंक में आप में से कोई भी जाके देखिए, आप देखेंगे कि वो लिंक के आगे कुछ है ही नहीं, वो लिंक गायब है। बोलने का मतलब यह है कि ये एक नया वायरस है, ये एक नया वायरस है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो WHO ने बोला कि एक अननोन बीमारी आ गई, एक अननोन वायरस आ गया, बोलने से काम नहीं चलेगा, उनको देना पड़ेगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। एविडेंस क्या है, एविडेंस क्या है? एविडेंस के तौर पे उन्होंने 2 लिंक दिए, तीसरा लिंक तो कुछ और है कि कैसे बचना चाहिए, क्या वो तो नहीं, लेकिन ये 2 लिंक दिए कि इसके हवाले को देते हुए बताया कि ये एक नया वायरस आ गया है और इससे हमें बचना है। आप इस लिंक में जाएंगे, ये लिंक कैसे मिलेगा? 5 जनवरी 2020 का पहला WHO ने जो पहला कम्युनिकेशन किया दुनिया के साथ वो ये है। और ये दोनों लिंक में जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, करके देख लीजिए, अभी कुछ नहीं मिलने वाला, राइट। तो एक सवाल मैं आपको पूछता हूं, सबको पूछता हूं, साइंटिस्ट को पूछता हूं, हेल्थ मिनिस्ट्री को पूछता हूं, सबको पूछता हूं कि ये वायरस नया वायरस है, आप बोल रहे हो नया वायरस है, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? WHO बोल रहा है। WHO कोई भगवान नहीं, कोई इंसान बोल रहा है। जो भी इंसान बोल रहा है, जो भी साइंटिस्ट होगा, उसको कैसे पता करने के कुछ टूल्स होंगे, कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, कुछ ना कुछ स्टडी की होगी, वो स्टडी का रेफरेंस कहाँ है तो हमें दो, बोलेंगे ये रहा रेफरेंस, अरे ये तो काम नहीं कर रहा, राइट। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस चीज को कि आप बोल रहे हैं, मीडिया बोल रही है कि नया वायरस आ गया, आपको कैसे पता? WHO ने बताया। WHO इज नॉट ए गॉड, उसमें एक इंसान होगा जिसने बताया होगा। उस इंसान को कैसे पता? सपना तो नहीं आया होगा, उस इंसान ने स्टडी किया होगा। उसके बाद बहुत सारे यंत्र होंगे जो हमें नहीं समझ आ रहे, जैसे आपके यंत्र हैं, मुझे नहीं समझ आते क्या है ये, वैसे कुछ अंत यंत्र होंगे जो उसको समझ आ रहे। अगर उसने स्टडी किया है तो स्टडी का रिजल्ट कहीं छापा होगा किसी जर्नल में, वो स्टडी का रिजल्ट कहाँ है वो दे दो आप, वो यहाँ है, ये तो खुलता नहीं है, वो कहाँ है? मैं आपको बताता हूँ, वो स्टडी का रिजल्ट है ही नहीं, सिर्फ सुनी सुनाई बात है कि WHO बोल रहा है और हम मान रहे हैं, लेकिन ऐसा एक भी एविडेंस नहीं है। इस मंथ से मैं आपको सबको ऐलान करता हूं, अगर ऐसा कोई एक एविडेंस ले आए, एविडेंस ऐसा एक रिसर्च पेपर ले आए, पेपर नहीं रिसर्च पेपर, पेपर तो कहीं भी लिख के ले आओ आप, रिसर्च पेपर एक ले आए कि देखिए ये रिसर्च हुआ था, इससे साबित होता है नया वायरस है या नई बीमारी है, राइट। नई बीमारी आ गई, नया वायरस आ गया, नोवल कोरोना वायरस, SARS-CoV-2, कोविड-19, ये रिसर्च पेपर साबित होता है तो मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा। पहली बात तो लाख रुपए तो गए मेरे जेब से, लेकिन ये झूठ, जैसे मैं झूठ फैला रहा हूँ एक तरह से कि ये एक नया वायरस नहीं है, मास्क मत पहनो, तो ऐसा झूठ पड़े इंसान को तो जेल होना चाहिए, जेल भी होता है और कई सारी चीज़ होती हैं, वो भी कितने साल का, 7 साल का शायद, ठीक है ना। तो वो खतरा भी मेरे ऊपर ही है, तो मैं इतना खतरनाक काम क्यों करूंगा? वो इसलिए क्योंकि ये खतरा नहीं है, ये सच्चाई है। सच्चाई तो ये है कि ऐसा एक भी रिसर्च पेपर नहीं है WHO ने पेश नहीं किया जिससे ये साबित हो, या WHO या फॉर दैट मैटर किसी ने भी पब्लिश नहीं किया जिससे ये साबित होता हो कि SARS-CoV-2 नया वायरस है। SARS-CoV-2 नया वायरस नहीं है। अगर तो SARS-CoV-2 नया वायरस नहीं है तो कोविड-19 नई बीमारी नहीं है। अगर तो कोविड-19 नया बीमारी नहीं है, पुरानी बीमारी है, तो ये बीमारी पिछले साल भी थी, उससे पिछले साल भी थी, और उससे पिछले साल भी थी। तो पिछले साल जब थी तो क्या आप मास्क लगा घूम रहे थे? क्या सोशल डिस्टेंसिंग था? क्या लॉकडाउन था? नहीं था, राइट। तो इस साल क्यों है? या तो आप साबित करो नया बीमारी है, या फिर या तो नया बीमारी है या पुराना बीमारी, दोनों में से एक ही चीज तो हो सकता है, दोनों चीज एक साथ तो हो नहीं सकते। इफ इट इज पुरानी बीमारी तो पहले भी था। अब मैं और 2 मिनट लूंगा, फिर बात को खत्म करूंगा। वो 2 मिनट ये समझाने के लिए कॉमन भाषा में, साइंटिफिक भाषा में समझा दिया, नॉर्मल भाषा में। इमेजिन कीजिए आप सब रात को जाते हैं अपने अपने कॉलोनी में, आपके कॉलोनी है, और रात को जाते हैं, रात के अंधेरे में आपके कॉलोनी में एक कुत्ता आपको काट लेता है। आपको ये पता है कि हर कॉलोनी में कुछ कुत्ते रहते हैं जो उस कॉलोनी के कुत्ते हैं, जिनको आप रोज देखते हैं, राइट, जो आपको तंग नहीं करते, लेकिन उन्हीं में से कोई कुत्ता कभी काट भी लेता है। तो रात को जा रहे थे अंधेरे में आपने, और एक कुत्ते के पूंछ पे पैर लगा दिया, शायद उसने काट लिया आपको, आपको दर्द हुआ, रात को कहाँ डॉक्टर मिलेगा? सुबह डॉक्टर के पास गए
और वो काटने की निशानी दिखाई। डॉक्टर ने बोला मुझे देखना है वो कौन सा कुत्ता जो जिसने आपको काटा है। तो आप बोलेंगे भाई मैंने तो देखा नहीं, डॉक्टर बोला मुझे देखना है, तो आप डॉक्टर को ले आएंगे कॉलोनी में, देख लो ये सारे कुत्ते हैं। तो डॉक्टर सारे कुत्ते को देखते करके कि किस कुत्ते ने काटा होगा। फिर डॉक्टर बोलता है ये जितने भी कुत्ते दिखा रहे हैं इनमें से किसी ने भी नहीं काटा, ये किसी तीसरे कुत्ते ने काटा, ऐसे कुत्ते ने काटा जो इनमें से नहीं है। फिर डॉक्टर वहां पे रहता है 2-4 दिन और ढूंढता है एक और कुत्ता, और ढूंढ के निकालता है, बोलता है ये वाला जो कुत्ता है ना इसी ने काटा है। आप बोलते हैं अरे ये कुत्ते ने काटा है। लेकिन अगर डॉक्टर बोलते हैं इस कुत्ते ने काटा है, तो डॉक्टर के पास कुछ ऐसा तरीका होगा जिससे ये पता डिफरेंशिएट होता हो कि ये वाला कुत्ता काटेगा तो काटने का ऐसा कुछ दिखेगा, और वो कुत्ता काटेगा तो काटने का ऐसा कुछ साइन दिखेगी, है कि नहीं? तभी तो डिफरेंशिएट कर पा रहे। आप नहीं कर पाएंगे बिकॉज आप कुत्ते के डॉक्टर नहीं है। लेकिन डॉक्टर बोल रहा है कि ये सारे कुत्तों ने नहीं काटा, लेकिन इस वाले ने काटा है जो कि नया कुत्ता है। तो फिर आप पूछेंगे ना, या कोई और डॉक्टर एक्सपर्ट पूछेगा ना कि आप कैसे डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, राइट? ठीक उसी तरह से एक सिंपल बात याद रखिए कि ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है जहाँ पे हजारों लाखों कुत्ते रहते हैं। उन कुत्तों का नाम है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, वो उनका घर है। जैसे आपका जो कॉलोनी है उसमें कुत्तों का, कुत्ता भी उसका घर है कुत्तों का, वो आपका कॉलोनी नहीं है, कुत्तों का भी है। और वो अनजाने में आपकी मदद करते हैं, चोरों से आपको बचाते हैं, भौंकते रहते हैं, छोटे मोटे चूहों से आपको बचाते हैं, वो खा जाते हैं। तो वो भी कॉलोनी की हिफाजत ही कर रहे हैं, बदले में थोड़ा रोटी का टुकड़ा आप में से कुछ लोग दे देते हैं। कभी कभी उनमें से कोई एक कुत्ता पागल हो सकता है, गलती से काट सकता है, दैट डज नॉट मीन कि सारे कुत्ते खराब हैं या कोई एक कुत्ता खराब है, राइट? ठीक उसी तरह से आपके इस कॉलोनी में बहुत सारे तरह के कुत्ते रहते हैं जिनको फंगी बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, हजारों की तादाद में, हजारों टाइप्स एंड करोड़ों टोटल क्वांटिटी, राइट? और वो सिनर्जी के साथ रहते हैं। उनमें राइनो वायरस भी होगा, H1N1 भी होगा, कोरोना वायरस भी होगा, सारे वायरस रहेंगे, बैक्टीरिया भी होंगे, फंगी भी होंगे। तो उनमें से एक नोवल कोरोना वायरस भी होगा। लेकिन इस वक्त अगर मुझे टेस्ट करेंगे मेरे बॉडी के अंदर भी आएगा। तो केसेस का मतलब कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनमें वो वायरस पाया गया है। इस वक्त मेरे बॉडी में H1N1 वायरस भी है। H1N1 के आप RT-PCR टेस्ट कराइए तब भी लाखों लोग मिलेंगे। तो केसेस का मतलब ये नहीं कि बीमार लोग हैं इतने। अब देखिए आज का अखबार का ये फ्रंट पेज का न्यूज है, अभी आप में से काफी लोग बोल रहे हैं 13 लाख केसेस हो गए, 13 लाख केसेस हो गए, ऐसे ही तो बोल रहे हैं आप। भाई केसेस को कंफ्यूज मत कीजिए। केसेस मतलब ये नहीं कि इतने लोग बीमार पड़ गए। केसेस का सिर्फ इतना मतलब है कि इतने लोगों के बॉडी में कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस हो सकता है। मैं बोलता हूं कि इतने ही सारे टेस्ट आप कराइए H1N1 के लिए। लाखों टेस्ट करा रहे हैं ना, रोज H1N1 के 100 टेस्ट कराइए। यही कमरे में 50 लोग बैठे हैं, सबका टेस्ट कराइए H1N1 का, 10% निकलेंगे, ठीक है ना? आप राइनो वायरस का टेस्ट कराइए, क्योंकि वो वायरस का घर है ये भाई, तो वो घर में रह रहे हैं, आप टेस्ट करा रहे हैं तो वो पाया जा रहा है। आप सरकार से पूछिए कितने लोग बीमार हैं, 13 लाख में से कितने बीमार हैं, ये तो पूछिए। कितने बीमार है, गिनती के बीमार होंगे, वो उतने ही बीमार होंगे जितने हर साल फ्लू से बीमार पड़ते हैं। हर साल कितने लोग फ्लू से मारे जाते हैं, निमोनिया से? 1.5 लाख लोग, 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। पिछले साल जब 1.5 लाख लोग मर रहे थे, क्या अखबार में, टीवी में आपने सबने बोला कि देखो 1.5 लाख लोग मर गए? देखो 1.5 लाख मतलब हर दूसरे दिन लाखों हजारों लोग मर रहे होंगे ना, हर दिन 500 लोग मर रहे होंगे, तभी तो 1.5 लाख का आंकड़ा पहुंचेगा। तब तो नहीं बोला आप में से किसी ने कि आज देखो 500 लोग और मर गए। ट्यूबरक्लोसिस से, वो भी ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया भी यहाँ रहता है आराम से, लेकिन कुछ लोगों को वो तंग करता है। तो ट्यूबरक्लोसिस से 4.5 लाख 5 लाख लोग मरते हैं। तो मतलब हर दिन 1000 लोग मरते हैं। जितनी देर में मैंने बात की इतनी देर में 50-60 लोग ट्यूबरक्लोसिस से मर गए होंगे। तब तो नहीं बोल रहे। ट्यूबरक्लोसिस एक्सपर्ट हमारे सामने साथ बैठे हैं, आगे वो बताएंगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ये केसेस हैं, और केसेस फॉर दैट मैटर H1N1 के भी 13 लाख केसेस हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप 1 करोड़ टेस्ट कराओ तो 13 लाख मिल जाएंगे। आप टेस्ट एक भी मत कराओ तो, जैसे अभी नहीं करा रहे, सारे टेस्ट बंद कर दिए। अब एक आखिरी बात कि इतने लोग मर क्यों रहे हैं, कितना 27,000 लोग मर गए या 30,000 लोग मर गए जो आंकड़े हैं भारत का डेथ का, तो वो इतने क्यों मर रहे हैं? वो जो लोग मर रहे हैं वो 2 कारण से मर रहे हैं। एक कारण कि ICMR ने गाइडलाइन चेंज कर दिया। ब्रॉडली स्पीकिंग ICMR का नया गाइडलाइन है, 2 महीने पुराना गाइडलाइन हो गया अब तो, कि जो भी भारत की धरती में मरेगा उसको कोरोना पॉजिटिव कर दो, ब्रॉडली स्पीकिंग। या जो भारत की धरती में मरेगा और कार्डियक इंजरी हो, कोरोना के सिम्टम हो, कोरोना के कोई अलग सिम्टम नहीं है, राइट? जो मिस्टीरियस निमोनिया बोल रहे थे, तो मैंने 5000 लोगों पे देख लिया कि इनमें मुझे कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं दिखा जो सिम्टम से ये काटना, कोविड-19 का काटना किसी और वायरस के काटने से डिफरेंशिएट कर पाएं। अगर तो कर पाएं तो आप बताइए, कोई तो बताए। तो ऐसा कुछ नहीं है।
तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोरोना वायरस का देयर इज नो स्पेशल सिम्टम जिससे आप डिस्टिंग्विश करके, जिसके बेसिस पे आप बता रहे हैं उस दिन कि कुछ मिस्टीरियस निमोनिया आ गया। मिस्टीरियस निमोनिया मतलब कि निमोनिया जिन कारणों से होता है उससे कोई अलग कारण, ठीक है ना। तो लेकिन वो आपने पहचाना कैसे कि मिस्टीरियस है? क्यों लगा आपको कि मिस्टीरियस है? क्यों लगा कि ये कुत्ते का जो काटना है ये वो काटना नहीं है जैसे नॉर्मली काटना? क्यों लगा? वो पेपर कहाँ है? वो रिसर्च पेपर कहाँ है? वो रिसर्च पेपर है ही नहीं। तो आईसीएमआर का गाइडलाइन मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, आप चाहे तो उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। उस गाइडलाइन के अनुसार कि कोई अगर कोविड-19 का सिम्टम भी हो, कोविड-19 का सिम्टम मतलब इन्फ्लुएंजा का सिम्टम मान लीजिए, फ्लू का सिम्टम अगर हो तो उसको भी आप कोविड-19 डेथ बताएंगे, चाहे वो कोरोना नेगेटिव आए तब भी, कोरोना नेगेटिव आए तब भी। और कोई भी डेड बॉडी, लाश अगर हॉस्पिटल में आती है तो भी उसको कोविड-19 का डेथ बताएंगे, चाहे वो लाश क्यों मरी है, अगर नेगेटिव आया रिजल्ट तब भी। लाश आई हॉस्पिटल के अंदर और कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आया, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट में क्या लिखना है? कोविड-19 पॉजिटिव। क्लियर होगी बात? तो दूसरी बात, एक इंसान मर गया हॉस्पिटल में और उसका कोविड-19 नेगेटिव आया, लेकिन मरने से पहले क्या उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी? क्या उसको हार्ट की कुछ प्रॉब्लम थी? ऐसा कौन सा इंसान है जिसका मरने से पहले ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, सांसें चलती रहेंगी? राइट, मरने का मतलब ही कि सांसों की दिक्कत है और हार्ट की दिक्कत है, दो ही चीज तो रुकती है हमारी, राइट। तो बोलने का मतलब दोनों में से एक भी चीज रुकी क्या? हाँ रुकी। तो ये कोविड-19 का केस है, चाहे वो नेगेटिव टेस्ट से आ रहा हो। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि भारत की धरती में अगर कोई मरेगा तो कोविड-19 से ही मरेगा, ऐसा आईसीएमआर का नया रेगुलेशन है। और डेटा और रेगुलेशन की जो कॉपी है मेरे पास यहाँ पे है, आप चाहे तो देख सकते हैं। आप बोलेंगे यूएस में क्यों मर गए लोग, इतने क्यों मर रहे हैं? तो ये इंडिया के आईसीएमआर का गाइडलाइन, राइट। और आप अगर सेम क्वेश्चन मुझे यूएस के लिए पूछेंगे तो यूएस की गाइडलाइन भी मेरे पास यहीं पे रखी हुई है। यूएस का सीडीसी का सेम गाइडलाइन है कि कोविड-19 नेगेटिव आएगा तो भी उनको पॉजिटिव बता सकता है डॉक्टर का मन करेगा तो। और डॉक्टर का मन क्यों करेगा? क्योंकि मन इसलिए करेगा कि अगर वो कोविड-19 की वजह से मरा ऐसा लिख देंगे तो उनको $40,000 मिल जाएगा। तो आप डॉक्टर हैं, आपका मन करेगा कि नहीं, मैं बंदा तो मर ही गया है ना, आप तो कमा लेना $40,000। तो वो सारे दस्तावेज मैं यहाँ पे लाया हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अंत में कि कोई नई बीमारी नहीं है, अगर है तो वो एविडेंस कहाँ है जिससे प्रूव होता है नई बीमारी है, राइट। और ये सिर्फ एक डराने का खेल किया जा रहा है, देश को गुलाम बनाने का। आज से 6 महीने बाद अगर देश गुलामी में चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो वैसा ही कुछ होगा जैसे 1947 से पहले हम गुलाम थे, आज फिर गुलाम हो जाएंगे। वो गुलामी का खेल चल रहा है। यूएस में जो मर्डर है उसका सिम्टम कुछ नहीं, निमोनिया नहीं। यूएस में भी ये गाइडलाइन है मेरे पास, यूएस में भी गाइडलाइन इज सेम कि अगर कोई मरेगा तो उसको कोविड-19 का डेथ आप दिखा दो, चाहे सिम्टम उसके कोरोना के हो ना हो, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए। अगर पॉजिटिव है फिर तो दिखाना ही दिखाना है, जबकि पॉजिटिव आने का मतलब भी पूरे दुनिया में जिसको पहला कोरोना डेथ बोलते हैं वो है 9 जनवरी, याद रखिए डेट। 9 जनवरी को 61 ईयर का एक आदमी वुहान में कोरोना डेथ से मारा गया। ऐसा पहला आदमी, जैसे पहला आदमी चांद पे जाता है ना, तो पहला आदमी जो वुहान में मरा था वो 61 ईयर का था और वो बोला जाता है 9 जनवरी को मरा था। लेकिन ये देखा गया कि उसमें उसको स्टमक में कैंसर था, एब्डोमेन कैंसर, उसको लीवर की बीमारी थी, उसकी उम्र 61 थी। 61 का एज, लीवर की डिजीज, स्टमक का कैंसर, कोविड पॉजिटिव। तो उसको हम क्यों कोविड की वजह से डेथ मान रहे हैं? हम क्यों उसको कैंसर की वजह से डेथ नहीं मान रहे हैं? अब दूसरी बात, उसका ऑटोप्सी कराया नहीं कराया, उसका बायोप्सी टेस्ट लिया, मरने के बाद कारण के एक्चुअल नहीं फाइंड किया, हमने कोविड के कैटेगरी में क्यों रख दिया? आपने देखा डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी जो कुछ कह रहे हैं, उसकी ख़ास बातें ये हैं कि एक तो हमें ग़ुलामी की तरफ ले जाने की तैयारी है, एक वैक्सीन का तमाशा आने वाला है जिस वैक्सीन से लोग ठीक नहीं होंगे बल्कि और बीमार होंगे, हो सकता आने वाली नस्लें, बच्चे जो है वो अपंग पैदा हों। इसके अलावा जो सरकारें जिस तरह से इसको डील किया है, जिस तरह से इसको WHO के इशारे पर उस साजिश का हिस्सा बनी है, वो उन्होंने ख़ास तौर पे कहा है। तो ये समझने की बात है। कई वीडियो डिलीट हो चुकी हैं उनकी, हो सकता है ये भी डिलीट हो जाए, लेकिन आप तक सही खबर पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है। मीडिया स्टार वर्ल्ड कोशिश करता है कि आपको सही खबरें आप तक पहुंचाई जा सकें।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।